नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरा नाम है शंकर कृष्णा और मेरे चैनल का नाम है साधना और रहस्य। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार की गलती आप करते हैं जिससे आपकी जो अप्सरा साधना है वो जो है असफल हो जाती है और उसका आपको परिणाम नहीं मिलता। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखी है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपना जो समाधान है वो पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको कौन सी अप्सरा की साधना करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए, किस रूप में करनी चाहिए। देखिए, बहुत से मुझे ऐसे साधक मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने अप्सरा को इस रूप में सिद्ध किया था। मेरे साथ ऐसा हाल ही में अभी कुछ समय पहले एक साधक मिले, वो पागल हो गए हैं। उनको क्या है कि उन्होंने किसी और रूप में अप्सरा को सिद्ध किया, बाद में कहते हैं कि उन्होंने और मतलब पहले उन्होंने माता के रूप में अप्सरा को सिद्ध करना चाहा और बाद में उन्हें प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक ही रूप में सिद्ध करना है। पहले आप मन में विचार कीजिए कि आपको किस रूप में सिद्ध करना है, फिर आप उसी में ही सिद्ध कीजिए। आप चेंज नहीं कर सकते। जो आप संकल्प लेते हैं तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, और आप अगर करेंगे तो आपको गलत परिणाम भुगतना होगा, क्योंकि भाई आप भगवान से धोखा कर रहे हैं। आप भगवान से धोखा करेंगे तो आप इंसान हैं और वो भगवान है, तो कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट आता है, देखिए, गुरु की तलाश। आजकल क्या है, नेट पे देख देख के लोग क्या करते हैं, गुरु एकदम ऐसे कि हाँ मैंने वीडियो देखी और मैंने साधना करनी शुरू कर दी, अता पता मुझे कुछ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक अच्छे और योग्य गुरु की तलाश करनी है। अगर आपके आसपास में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से पूछ सकते हैं जिसने साधना सिद्ध की हो। मैं नहीं कह रहा मेरे पास आओ, मैं कह रहा हूँ कि अपने आसपास में ढूंढो कोई ऐसा गुरु हो, या नेट पे भी वो गुरु हो जिसने सिद्ध किया हो। ऐसे ही कोई भी वीडियो बना के डाल देता है, आपने उसकी वीडियो देखी, आपने साधना शुरू कर दी, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी किसकी। तो इस प्रकार से अच्छे गुरु और सही गुरु की तलाश कीजिए। ठीक है। अब मैं बताऊं, मेन चीज आती है, देखिए, मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी साधना में, किसी भी पूजा में। देखिए, मेडिटेशन यानी ध्यान जितना आपका स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी आप दूसरे आयाम की चीजों से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखिए, ध्यान बहुत जरूरी होता है कि आप कितना आपका उस चीज पे फोकस है। अगर आपका अच्छा फोकस है तो आप जल्दी से किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा आता है ब्रह्मचर्य का पालन। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। आप कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। ठीक है। आप बिल्कुल एक ब्रह्मचारी की तरह आप भगवान से जुड़ रहे हैं। सभी से कोई भी साधना कर रहे हैं, चाहे अप्सरा की कर रहे हैं, किसी की कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसमें भगवान से जुड़ रहे हैं। मैं सात्विक साधनाओं की बात कर रहा हूँ, आप भूत प्रेतों पर ना जाएं। तो मैं भगवान की जो सात्विक साधनाएं हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं। और भगवान से जुड़ने का मतलब क्या होता है, आपने भगवान से जुड़ने वाले मतलब भगवान किसके पास आएगा, दुष्ट के पास नहीं आएगा, वो आएगा अच्छे लोगों के पास। तो आपको सात्विक बनना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और मैं कहता हूँ साधना से पहले आप मेडिटेशन अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत मतलब इफेक्ट डालता है आपकी साधना पर। ठीक है। अच्छा, दूसरा है जगह के चुनाव करें। देखिए, जगह का चुनाव अच्छी तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसी रूम में पढ़ रहे हैं, उसी रूम में सो रहे हैं, उसी जगह खा रहे हैं और वहीं पे ही साधना कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप हो सके तो एकांत में साधना कीजिए। एकांत में साधना करने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपकी साधना बहुत मतलब क्लियर होने के चांस, या जो उसका रेट है, उसका जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एकांत में ये चीजें बहुत जल्दी, कोई भी पावर जल्दी आती है घर के अलावा। देखिए, क्यों नहीं आती उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि घर में हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मोबाइल ये वो, तो उसमें ये चीजें जाना पसंद नहीं करती। ठीक है। इस वजह से भी, तो अगर वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको घर पे ही करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग से रूम सेपरेट बना लेंगे जहां आपके अलावा कोई ना आता हो और आप सिर्फ पूजा के लिए वहां जाए। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अभी एक साधक हाल ही में मुझे मिले थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं भाई साधना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मुझे फल नहीं मिलता, और ये चीजें होती भी हैं, इस तरह से कुछ पूछा था। तो आपको साधना पे, किसी भी प्रकार की साधना पे पूरा भरोसा होना चाहिए। देखिए, अगर आप भरोसा करते, देखिए दुनिया भरोसे से चलती है। ठीक है। आप मुझ पे भरोसा करते हैं इसलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप किसी और पे भरोसा करते हैं इसलिए उसकी वीडियो देख रहे हैं। तो भरोसा सबसे बड़ी चीज है, तो आपको इन चीजों पे भरोसा करना होगा।
अगर आप भरोसा नहीं करते हैं तो आप नुकसान में रहेंगे। तो आपको भरोसा करना है इन चीज़ों पे, ठीक है। अगर आपको उन पे पूरा भरोसा होगा तभी आपकी चीज़ें सफल होती हैं, ठीक है। हाँ, और देखिए जैसा कि मैंने बताया कि साधना पूरी तरह से गुप्त होनी चाहिए। मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि साधना पूरी तरह से गुप्त होनी चाहिए। ये नहीं आप दुनिया भर में बता रहे हैं कि नहीं ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। देखिए ढिंडोरा नहीं पीटना, वैसे तो आजकल युग ही ढिंडोरा पीटने का है, ठीक है। आप इतना किसी को दिल से नहीं चाहते जितना आप उसके फोटो खिंचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने साधना को बिल्कुल गुप्त रखना है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, इस बात का पता खुद मुझे ही होना चाहिए, उसके अलावा किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साधना पूरी तरह से गुप्त रखें। जमीन पे नंगे पैर ना चले, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बताया है। किसी से हाथ ना मिलाएं, ठीक है। क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं, आप इन साधना से आपके अंदर क्या होती है, एक एनर्जी स्टोर होती है जो क्या करती है, आपको दूसरे आयाम से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर आप जमीन पे पैर रखेंगे तो वो एनर्जी जमीन में ट्रांसफर हो सकती है। आपने पढ़ा होगा संधारित्र के बारे में क्लास 12th में। तो उसमें क्या होता है, उसका जो एनर्जी होता है वो कहाँ से धरती में चला जाता है। तो धरती क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो आपने जमीन पर पैर नहीं रखने हैं, किसी से हाथ भी नहीं मिलाना है, और हो सके तो अपने सर को ढक कर रखें साधना वाले दिनों में। उसका बहुत फायदा मिलता है आपको, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले बड़े जो ऋषि मुनि थे वो यही करते थे, वो सिर को ढक कर रखते थे, ठीक है। हाँ, साथ में आप क्या कर सकते हैं, एक दृढ़ संकल्प आज जैसे आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं 21 दिन का संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसे पूजा वगैरह वगैरह करूंगा। आप संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को पूरा फॉलो कीजिए। आप ये नहीं कि आप 21 दिन की पूजा में क्या कि मैं 21 दिन का संकल्प लिया फिर आप 10 दिन ही करते हैं, 5 दिन। देखिए इस तरह से करने से आपकी मौत तक हो सकती है, और मैंने खुद देखी है। बहुत मतलब दर्दनाक मौत होती है ऐसे में, मैं बता नहीं सकता। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को धोखा नहीं देते, आप भगवान को धोखा देते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ऐसा नहीं करना। आपने अगर संकल्प लिया है कि मैं 21 दिन तक करूंगा और 108 मालाओं का जाप करूंगा, तो आपने 21 दिन तक ही 108 मालाओं का जाप करना है। फिर आपको अनुभूति हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपने जो संकल्प लिया है, जो आपने वादा किया है, उसको निभाना है, पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप साधना को करते समय इत्र और सुगंधित फूल वगैरह रख सकते हैं, जिससे ये चीजें अपनी क्या कर रही हैं, जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, जल्दी आती हैं, ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट आता है, देखिए आपको कोई भी साधना करते समय कोई भी गंदी बात या गंदी जो है भावना नहीं रखनी है कि मैं ऐसे करूंगा, संभोग करूंगा, ऐसे वैसे नहीं, कुछ कुछ नहीं रखना ऐसा। देखिए आप ऐसा कुछ रखते हैं अपने मन में तो आपका ही नुकसान होगा, फिर आप नुकसान में रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपने जिस प्रकार से साधना करनी है, अच्छे भाव से एकदम आध्यात्म में साधना करनी है। आपने किससे जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सात्विक होना है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, ठीक है। कभी भी गंदी भावना नहीं रखनी अपने मन में, और मांस मदिरा का प्रयोग ना करेंगे तो आपकी साधना बिल्कुल कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये वीडियो खत्म होती है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमने ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने पिन कर रखी है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। और हाँ, आज होली है, तो होली की आप सभी